नमस्कार जी। आज हमारे साथ बीए फर्स्ट के 3 बहुत ही होनहार छात्र। सर आपका नाम? चंद्रवीर। चंद्रवीर। और क्या है मेजर? जियोग्राफी सर। बहुत बढ़िया। कहाँ है घर? काइस। बहुत बढ़िया। आपका नाम बेटे? नाम चिराग। और घर कहाँ चिराग? सहज में। कहाँ पड़ती है? सेंज सेंज में, वैली। हाँ ओ जी, गुड। सेंज और में। आपका नाम? मनीष। घर कहाँ है? लग वैली। बहुत ही बढ़िया। देखिए कितने इंटेलिजेंट फर्स्ट ईयर के हमारे साथ नौजवान हैं, तो इनसे हम डिस्कस करेंगे। और मिस्टर चिराग जी ने तो मुझे खुद फ़ोन किया कि सर मैं अभी डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो बड़े कॉन्फिडेंट है चिराग जी। तो आज हमारा टॉपिक है जो ये जो आपदाएँ आ रही है हमारे, चाहे उत्तराखंड में आई, हिमाचल में अभी कुछ दिन पहले देखा आपने, सैंज वैली में कितनी बार बाढ़ आई है ना। तो इन सब के बारे में हम एक जनरल डिस्कशन कि ऐसा क्यों हो रहा है, या पहले सदियों से ऐसा होता था या अब बढ़ गया है, एक आपकी जनरल राय। ठीक है, पढ़े लिखे बच्चों होने के नाते बेटे आपकी क्या सोच है? सर मेरा तो यही कहना है कि ये तो मतलब इंसानों की वजह से हो रहा है। जैसे वाह यार, इंसान की वजह से। वो कैसे बेटे? शाबाश। अब सर देखो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हाँ। फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। थोड़ा इसके जोर से चक्कर में ही ये सब नदी भी आ रही है। अच्छा, जो पेड़ काटे जा रहे हैं उससे नदी बढ़ रही है। गुड। हाँ जी। अच्छा, और बेटा? और सर ये है ना कि मतलब इंसान ही मेनली जब वैसे इंसानों ने ये सबके इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद किया। से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं। फिर यहाँ अच्छा। जहाँ मतलब कि जो पहाड़ों में जहाँ कहाँ से रोड निकाल कटिंग रहे हैं, वाह वाह कटिंग वाह। हो रही है। वाह मतलब कि बिना कोई ढंग से मतलब जहाँ कहाँ से कटिंग कर रहे हैं वो, हाँ। उस चक्कर में फिर ना ढंग से मतलब ज़मीन नहीं रहती है कोई, उसके चक्कर में लैंडस्लाइड होता है। फिर सड़कें भी जहाँ कहाँ बना देते हैं वो बिना ढंग से व्यवहार किए हुए कि हाँ भाई सड़क बन सकती है कि नहीं, कहीं वाह। भी खुदाई कर देते हैं। वाह। उसके चक्कर में फिर लैंडस्लाइड हो ही रहे हैं। अब कभी कभी फिर देखो सर ऐसा हो रहा है कि कम बरसात आ रही है, कभी कभी फिर ऐसा हो रहा है कि कवल्ली आ रही है। कट है यार। हाँ। ये तो इंसानों की वजह से ही हो रहा है ना। वाह अरे बेटा, आप तो फिर स्टूडेंट भी ज्योग्राफी के हैं। कितनी अच्छी बात बोली आपने जी। मिस्टर चिराग, आप क्या बोलेंगे जो चर्चा मित्र ने रखी हमारे साथ? तो सर जो इन्होंने तो जो भी कहा वो तो सही कहा। ये हाँ। सब चीज़ें पहले ही बहुत बार हो चुके हैं। हाँ। चाहे पहले भी हो, इस टाइम पे भी हो रहे हैं। हाँ। कुल्लू में भी देख सकते हैं कि ये पहले ना ये शहरीकरण से भी हो रहा है। मतलब हाँ, कुल्लू में कैसे? पहले- जैसे? शाबाश बेटा। जैसे जहाँ पे गाँव पहले होता था ना, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे होते पहले उस हाँ। टाइम पे उस जगह पे शहर बन जा रहे हैं। हाँ। जैसे कुल्लू में पहले जैसे बहुत ज़्यादा पेड़ थे होंगे, हाँ। इस जगह पे भी बट धीरे धीरे यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है। हाँ। फिर उससे शहर टाइप बन रहा है ना। फिर हाँ। उसे पेड़ काटने की वजह से सर जो पानी का फ्लो होता है ना, वो तेज हो रहा है। हाँ, हाँ। वाह बेटे, ऐसे तो बहुत। सर जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनसे भी थोड़ा पानी का फ्लो रुकता है। हाँ, हाँ, वाह, वैसा ही वाह, कुछ। और इसी कारण जो फ्लो है वो बढ़ रहा है। और इसके प्राकृतिक आपदा है, जैसे हाँ। बहुत ज़्यादा कहीं बादल फट गया उससे हाँ। फ्लो पड़ता है ना। तो फिर उत्तरकाशी में पीछे हो गया था कि आपने शायद, वो तो हर जगह फैल गया था। हाँ। आपने देखा ही होगा, लोगों की हानि हुई। मतलब जीव जंतु भी क्या, हमारी धनराशि जो है इन सब की भी हानि हुई। आपके सहज में भी बड़े बड़े नुकसान हुआ हाँ, ना? हाँ, वहाँ पे वो भी क्या हुआ। हुआ? सुना सकते कुछ कहानी? क्या था वो? वहाँ पे तो हो गया, मतलब बादल फटा एक जगह ना। अच्छा जी। बादल फट गया जिसके कारण मतलब सारे घर बह गए और कई लोग भी मारे गए। और फिर कई के तो बिल्डिंगें भी चली गई। और एक यूट्यूबर भी है, उन्होंने हेल्प भी की, जो जिनकी घर गिरे थे ना। अच्छा। उन्होंने हेल्प की, मतलब 4 बनाने लाख के लिए। सब्सक्राइबर है। उन्होंने अपनी ऑडियंस को कहा कि आप QR कोड को स्कैन कीजिए हाँ। और जितनी धनराशि हो सके आप दो। हाँ। फिर 7 लाख लगभग हो गए थे उनके लिए। अच्छा। जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसी छोटी-छोटी नहीं बेटा, सौ तो प्यारी ना, पर बात ये ना कि जब ये बादल फटा तो कई बोल रहे इसमें किसमें डैम की मिसमैनेजमेंट थी सैंज में। कई बोलते हैं कि भाई उन्होंने मक डंपिंग की डैम बनाते वक्त, नदी में ही मिट्टी का ढेर लगाया। कई ऐसा बोल रहे थे, मैंने वीडियो वगैरह देखे ना वहाँ के जो आए। और कई कई एक एंगल ये भी कि लोगों ने नदी में ही शहर बना दिया है। हाँ, हाँ। आप क्या समझते हैं? हाँ बोलो। सर वैसे तो वो थोड़ा खुद भी आइडिया लगाना चाह रहे हैं कि हाँ ऐसा खतरा हो सकता है। अगर हम पानी के नज़दीक, नदी के नज़दीक बनाएंगे तो हाँ, दुकानें लगाएंगे। खतरा तो हो ही सकता है। वो क्यों? जैसे सर अगर कहीं बादल बरसात फटा, आएगा, हाँ, हाँ तो बादल। फिर ज़्यादा वो प्रेशर बनेगा तो फिर वो घर तक भी पहुंच सकता है, फिर मकान गिर सकता है ना। वाह तो थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए ना खुद को भी कि मैं ये कहाँ जगह- तक बच सकता हूँ। हाँ, हाँ, कुछ वैसा ही। वाह यार, क्या बात है। अच्छा सर, आपने भी काफ़ी इन दोनों भाइयों की डिबेट सुनी, आप क्या अपनी राय सर जानते हैं? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा हाँ। कि आपने हमारे को बोलने का मौका नहीं नहीं बेटा, आप भारत के क्योंकि, नागरिक हैं। अभी हम बोलेंगे फिर हमारी बातों से कितने कहते जागरूक हो गए, हाँ। जितने आपके सब्सक्राइबर हैं। शाबाश बेटा। मैं इन दोनों के कहते पक्षों से बहुत ही कहते सहमत हूँ। और हाँ। मैं इनके पक्षों को कहते हाँ। डिफाइन करना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने बोला कि कहते बहुत से पेड़ काटे जा रहे उस कारण हो रहा है। इनका कथन ठीक है, क्योंकि जो हमारे पेड़ है ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। गुड। जो मृदा अपरदन होता है उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पेड़ है वो मिट्टी के कहते जड़ों को कहते जकड़ के रखते वाह हैं, जिससे हमारी मिट्टी नहीं खिसकती है। वाह। और जिससे अगर बारिश आएगी तो पानी कहते आधा जड़ कहते समा पकड़ लेती लेगा, है। हाँ, good। और थोड़ी कहते जो मिट्टी है उसको कहते पकड़ के भी रखती है पत्थरों के साथ जड़े। वाह। इसलिए कहते हमारे कहते भूस्खलन उतना नहीं होता था। लेकिन आज जितना इन्होंने पेड़ काटना लाया है उससे हमारे कहते भूस्खलन हो रहे हैं। वाह बेटा। अब देखो जहाँ पर कहते नदी नहीं है वहाँ पर भूस्खलन नहीं होगी ना, हाँ। क्योंकि उन्होंने तो अपने पेड़ काट दिए काट सारे। दिए, वाह। और सबसे मेन कारण तुम्हारी जनसंख्या है। वाह यार, क्या बात जितनी बोली। जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतने लोगों को तो घर की जरूरत है।
वाह। सबसे नेसेसरी जो जरूरतें होती है वही तो ज़रूरी है। हाँ। अब देखो ना, अब जनसंख्या आ गई, अब जनसंख्या के लिए उनको रहन सहन के लिए चाहिए, बिजली चाहिए, हाँ। फिर उसके बाद खाने के लिए चाहिए। हम्म। अब जो कहते किसान है वो उतना ही कहते उगाता जाएगा जितने की जरूरत है, जरूरत है। फिर वो आगे बेच रहा है, ठीक है। उसके लिए उसको कहते अपनी ज़मीन कहते, अगर उसके पेड़ पौधे हो गए उसको भी वो कहते प्लेन कर रहा है, हाँ, वहाँ पर वो कहते और कहते और पौधे बगीचा लगा चाहिए रहा है। मेरे को। हाँ सही और दूसरा कारण, अब कहते मकान बनाने की बात, अब कहते उनके वहाँ जगह तो है नहीं। हाँ। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कहते एक स्क्वायर फीट कहते 100-120 में कमा हाँ, नहीं, सब अब हमारे पास तो बस्ती कौन में ज़मीन ही है। हाँ। तो निजी ज़मीन को ही कहते मनुष्य अपना कहते साधन बनाएगा। सही। तो अब कहते यहाँ पहाड़ों में रह, कोई हम पहाड़ी है तो कोई पहाड़ों में रहता है, हाँ। कोई कहते नदी के वहाँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि नदी क्या उखाड़ लेगी। हाँ, कहते कितना उखाड़ लेगी। कितना ही उखाड़ लेगी, नदी तो कहते ऐसी है, ये तो आती रहती है, तो कितने ही के साल पहले पुराने आई थी, लोग ऐसा बोलते हैं, भूल जाते हैं मतलब। भूल जाते हैं। जब फिर नदी आती फिर बोलते हैं, फिर अपने देवते को याद करते, फिर बोलते हैं कि देवते ने ऐसा किया, देवता ने हमें बचा ले। हाँ, गलती तो खुद की है क्या ना, खुद बात बनाया बोली वहाँ बेटा। पर। अब क्या कहते पहाड़ में बनाया, ठीक है, पहाड़ में बनाया तो अच्छे से बनाया, ठीक है। पुराने गांव ऊंचे थे ना। हाँ, सही। तो लेकिन अब इन्होंने ऐसा लाया करना कि पेड़ ही काट रहे हैं तो कहते मृदापर्दन हो रहा है। हाँ। और बनाया भी अपना घर बीच कहते जंगल में है, जहाँ से कहते उनको पता है कि पुराने नाले आते हैं, ओहो। वो फिर कहते वहीं पर ही बना रहे हैं, तो वहाँ से तो पानी आएगा ही ना। देखो तो उनकी बेटा। गलती है, वो देवते को याद करने की क्या जरूरत है। देखो इन्होंने एक बात बोली, इसको मैं अगर साइंटिफिकली मतलब एक टर्म दूँ, इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कि भाई इन पहाड़ों में कितने लोग बच सकते हैं, कितने घर बन सकते हैं इन पहाड़ों में, क्योंकि एक लिमिट है ना, उसके बाद पहाड़ नीचे आ जाएगा। तो मतलब जो ये कोई भी इलाका होता है वो कितने लोगों को पाल सकता है, वो भी हमें देखना चाहिए कि आबादी ज़्यादा ना बढ़ जाए ना, ज़्यादा लोग सेटल ना हो जाए। और जैसे कि इन्होंने बोला कि इनके साइंस घाटी का एक यूट्यूबर है, उनको भी मैं कहते धन्यवाद करना चाहूँगा Good. कि वो कहते अपने संसाधन का सही प्रयोग करें, समाज जो के उनको लिए आए। हाँ, समाज के लिए मदद करें, जो उनको पैसे मिल रहे हैं तो समाज में जा रहे हैं वैसे ही। और कहते इनका जो आपने इनसे पूछा था कि हाँ। कहते जो ये डैम वगैरह है, हाँ। इसकी भी गलती है। हाँ। अब देखो ना, पक्ष देखना पड़ता है, हाँ। इधर भी तो उधर भी। हाँ, अब बहुत। 2 बंदे हैं, अब एक को दिख रहा है कहते इधर से 6, दूसरे को दिख रहा है 9। अब दोनों के कहते पक्ष ठीक है। अब सरकार आएगी, सरकार बोलेगी अब देखो ना कि अब इतने लोग हैं, उनके लिए बिजली तो बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी भाई। तो उनके लिए कहते बिजली इतनी दूर दूर से तो आ नहीं सकती, बिल्कुल। तो उनके साथ में कहते तुम्हारे को हाँ। डैम बनाना पड़ेगा बनाना ना, पड़ेगा। ताकि कहते वहीं पर बिजली पैदा करें, उनको ही आए, क्या तो बात उससे बोली। ज़्यादा जल्दी होगा। सरकार ये पक्ष रखी। अब रखेगी। आम लोग बोलेंगे कि या हमारे वो कहते यहाँ पर उजड़ रहे इतनी हैं। अच्छी नदी थी, अब वो वहाँ पर डैम बना रहे हैं। अब वहाँ पर डैम बना रहे हैं तो उससे हमारे को खतरा है, क्योंकि कोई भी पता नहीं कि कब डैम फट फटेगा। जाए, या थोड़ी सी दरार पड़ती है, कितनी ज़्यादा नदी आ जाती है। वाह। वही है कि दोनों तरफ का पक्ष देखना पड़ता बिल्कुल। है। और इसमें एक पर गेम ये भी है, जो सहज में जो बिजली बनती है वो वहाँ के लोगों को कम और सारी बाहर जाती है। मतलब Yes, ये sir. भी एक समस्या है कि बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं इनमें जो बिजली बनती है सारी बाहर बिक रही है। यही सर कहते नागरिकों को यही जागरूकता ही नहीं है कि कहते उनका जो कहते अपने नेता चुने, हाँ। तथा जो उनका कहते पैसा जो कहते ऐसे बोलते हैं एनजीओ को देते हैं, हाँ। वगैरह सब कुछ चीज़ों को देते हैं, उनको क्या पता, उनको तो पूरा अपने कहते पता ही नहीं होता है कि उनका आधा पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे कि 20% उन्होंने कहते अगर किसी नेता ने लगा दिया ना, हाँ। 20% उन्होंने किसी ने रोड बना दिया वगैरह इसमें कर दिया। अब क्या पता 30% कहते बाहर किसी चीज़ में लगा रहे हो, हाँ। और 50% कहाँ ही जा रहा हो, इसमें हम भी नहीं कुछ बोल सकते, हाँ, हम तो स्टूडेंट हैं। मतलब जनता अवेयर नहीं है, मतलब है ना। वही। हाँ, बहुत अच्छा, जनता भी अवेयर नहीं है। अच्छा, तो इस कोई अब चर्चा हमने की। अच्छा, अब आप बताओ कि जो ब्यास नदी आप भी देख रहे हो काफ़ी टाइम से, क्या आपको लगता है जब से आप छोटे थे तब से ब्यास में ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही है या नहीं, या लोग अब ज़्यादा नदी को पकड़ने के चक्कर में, टाइट करने के चक्कर में है, या पहले ज़्यादा कब्जा करते थे नदी में? नहीं, मेरे ख्याल से तो अभी मतलब कि अब थोड़ा टाइम से लेकर ही लोग बढ़ गई ना, बढ़ वो गए कैसे बढ़ गई पावर लोगों के कब्जा करने की? लोगों के पास आ रहा है ना, धीरे धीरे पैसा पैसा भी लोग- आ रहा है। अच्छा। पैसा आ रहा है, फिर लोगों को घर नदी के पास ही घर बना रहे हैं। फिर उनके बाद जेसीबी मशीनें भी आ गई, नदी को रोक सकते हैं। नहीं, वही वो सोचते हैं ना कि हम प्राकृतिक आपदा को रोक हाँ। सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देखिए प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ी है, चाहे हम कुछ भी कर लें हम उसे रोक नहीं सकते हैं। वाह। अच्छा, एक देखो आपकी वैली का एक बहुत बड़ा होटल है जो आजकल पूरा दुनिया में वायरल हो रहा हाँ जी, है, हाँ जो जी। हवा में खड़ गया, हाँ जी। वो क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति है वो? बहुत वही स्थिति है सर, पिछली बार भी एक बार जब आया था बरसात आई थी उस टाइम भी वो बहुत ही बाल बच्चा था। इस बार भी मतलब बहुत ही मुश्किल है, अगर दोबारा मतलब कि वैसी बरसात है पीछे तो भी उखाड़ देगी। फिर उखाड़ देगी उसको पूरा ही। अच्छा, तो क्या वो नदी लगता नहीं कि वो 4 लेन भी नदी में ही बना, ऐसा लगता नहीं आपको कि या 4 लेन पहले ऊपर था, वो क्या लगता हो है? सकता है सर कि आप तो मतलब कि पहले आई होगी वहाँ पे नदी, फिर फ्लो कम हो गया होगा, फिर सरकार ने बना दिया वहाँ पे रोड।
अब जब दोबारा से पीछे से फ्लो आ रहा है तब तो आएगी नहीं वो नदी अपने पुराने रास्ते। अच्छा बेटा, क्या आपको पता है ये रिवर बेड क्या होता है? रिवर बेड जो काफ़ी पढ़ते हैं ना, रिवर बेड क्या होता है? नदी का बेड। बहुत सारे थोड़े टाइम बाद जहाँ जहाँ से जाती है हाँ, है ना। तो क्या हमारे हिमाचल में जो था कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है कि भाई नदी कितने किलोमीटर तक इलाका नदी का है भाई, है ना, उसके आगे नहीं बढ़ना है आपने, क्योंकि वो सर्दियों में नहीं होगा, वो होगा जब बरसात में आए, है ना, उस टाइम तक। तो हम उसकी इज्जत नहीं करते। नहीं, और ये जो डंगे लगा रहे हैं हम नदी के साथ, इसको रोक रहे हैं, रुक पाएंगे? कब तक रुकेंगे? क्यों इतने तगड़े लगाए? नहीं सर, मेरे प्राकृतिक वहाँ पे आपत्ति प्लान है। में जैसे आप बोल रहे कि डंगे लगा के हाँ, रोक नदी देंगे, रुकेगी, रुक जाएगा, नहीं हुआ सर। जैसे कि उन्होंने डंगे लगाए ऐसे करके, ठीक है, तो अब क्या है कि जो रोड है ना, वो रोड क्या कहते हैं, अंदर से पानी चलता गया उसके अंदर ना, तो अंदर से खोखला हो ये गया। कहाँ की बात हो रही है? ये यहीं पे रही शीशमाटी की अच्छा, वहाँ नीचे से लग वाली रोड के पास। अच्छा। वहाँ पर क्या कहते, अब डंगा टेढ़ा हो गया और उसका जो रोड है वो टेढ़ा हो गया है, तो डंगे भी कहाँ तक रोक पाएंगे? अच्छा, नहीं रोक पाते। अच्छा, आप बोल रहे थे टेम्पररी है सब डंगा अगर देंगे भी तो थोड़ा टाइम के लिए, चाहे मोटा डंगा भी हो, वो भी वो थोड़ा टाइम के लिए सर। अगर पीछे से फ्लो आएगा, ज़्यादा नदी आएगी या थोड़ा टाइम बाद वैसे भी चले जाएगा डंगा। हाँ। अच्छा, एक बात और, जी। जो नदी में घुसते हैं हम, खनन करते हैं, क्या खनन का असर नहीं पड़ता? नदी से कई टिप्पर चक लिए, क्या उससे नदी का रास्ता नहीं बदलता? बदलता है सर, लेकिन ये है ना कि इंसान फिर अपना ही सोचता है। मानता नहीं ना, हाँ जी। मतलब खनन माफिया जब तक चलिए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, मतलब पूरा ही वहाँ पे ना हो जाए, तब तक इंसान मानता है। अभी तो सोचता नहीं वो कि निकाल लेते हैं जितना निकलता निकलता जितना है, बनता चाहे है। नीचे को पानी तेज चल जाए, कोई बात अब इंसान को नहीं फंसिया, वो सोचता है कि अपना काम बनता फिर बाढ़ में जाए जनता। नहीं। वाह, क्या डायलॉग बोला आपने, अपना काम बनता भान हो या जनता। सर, आप इस सब घटना के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? कुछ अपनी राय देना चाहेंगे? तो सर जो मेरे दिमाग तो बहुत कुछ था, बट जो भी मैं सोच रहा था ना, बट उन्होंने इन दोनों ने बोल दिया। हाँ, मतलब चलो फिर भी कोई अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि उसमें ऐड ऑन करना है और तो। जैसे कि आपने व्यास नदी के बारे में बात की, अभी अखाड़ा था, अखाड़ा में एक वहाँ पे ये गिर गया, मकान घर गिर गया, 2-3, आपने देखा ही होगा न्यूज़ पे भी। तो फिर ऐसा हो ना सर, इन जैसे कोई आगे कोई जो सीधा जाता है ना जनरली, फिर कहीं फ्लो जाता है ना आगे, कहीं ऐसा रोड टेढ़ा हो गया, टेढ़ा जैसा होता है ना सर, ऐसा जहाँ पे सीधे जाता है ना ये फ्लो, तो फिर वहाँ पे ना थोड़ा मतलब उखड़ जाता है वहाँ पे आगे बेटा, जो मिट्टी है। वो घर नदी में आया या नदी घर में आई, क्या लगता है आपको? क्या मतलब वो क्या हुआ है? वो ऐसा नदी घर की तरफ आई या घर नदी में था? वो क्या लगता है? सर जो पानी है ना, देख वो के ना बिल्कुल मकान के बिल्कुल पास टच हो चले रहा गए। है, हाँ। तो मतलब कौन आया वहाँ? जो नदी नदी आई घर में कि घर नदी में पहुंच जो गया? मिट्टी थी ना सर, जो जिसके ऊपर वो घर बना था, बना था। जो मिट्टी नीचे धस गई और फिर घर भी नीचे ही। हाँ, ये बात भी सही है। नहीं, अच्छा, आप क्या बोलते हो? वो वीडियो देखा होगा आपने, वो घर नदी में था या नदी घर में थी, क्या लगता है? सर वो दोनों ही संबंध गहरा। दोनों एक मतलब घर तो वहीं था ना, तो नदी का बहाव उस तरफ बढ़ गया क्योंकि वो नदी उस तरफ मुड़ी हुई मुड़ी तो थी, नदी आई सर। है ना। और उसमें जो सर। ऊपर तक वाशिंग तक जो तस्करी हो रही नदी में, जो लगे हुए हो आड़े बनाने, उसका भी योगदान है, उसने खाली कर दिया। देखो ना बेटा, मैं कहीं एक राजेंद्र सिंह है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, कभी देखना उनको, वो बोलते हैं और कई विद्वान बताते हैं, अगर नदी का फ्लो कम करना है ना आपने, बाढ़ को कम करने के लिए, तो नदी में पेड़ होने चाहिए कोई, और जो ये पेड़ होने चाहिए, बीच में टापू होने चाहिए, और थोड़ा नदी को बाहर फैलने के लिए क्या होनी चाहिए? जगह, ताकि आल बन जाए और पानी रुक जाए। हमने क्या कर दी, नदी संगड़ी और वो बीच से गंजी, तो वो सीधी ठूर मार रही है, और जहाँ को घूमेगी वो बिल्कुल तबाह कर रही है, उसका फ्लो नहीं रोक पा रहे हम। मानते हैं आप? क्यों? क्योंकि खनन करते हैं और दूसरी हमने टाइट कर दी हो, तो दोनों चीज़ों से मिलके हमने नदी का क्या कर दिया है, विनाश। तो ये जो खर्चा हुआ किसके सर से निकलेगा सर? 1 करोड़ रुपए जो लगेगा, आप जो सर जो प्रकृति है वो तो अपना मतलब अपना ले लिया काम- उसने, हाँ, जो काम करना उसने वो करती कर है, दिया। वो खुद को रिकवर कर लेती है प्रकृति। बट ठीक। जो इंसान है, इंसानों का होगा जान की भी हानि और जान माल दोनों की हानि होगी। हाँ। फिर भुगतना किसी बात है, जो आम जनता उन सबको। नहीं, अब जो सरकार जो पैसे लाएगी, ये कहाँ से आएंगे? सर वो तो टैक्स टैक्स से ही आएगी ना, वो नोट छपेंगे, आरबीआई के नोट छपेंगे, तो नोट से इन्फ्लेशन आएगी, वो किसके सर पे आएगी? आपके और हमारे सर पे, है ना। तो क्यों ना हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते, बजाय इसके कि जैसे बोलते हैं ना लोकल में हगदी वक्त जकड़ दोपते हैं, वैसा करने के बजाय हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं बनाते कि हर साल बाढ़ आनी, हमने निपटना। क्या बोलते हैं आप? कर पाते हैं कि नहीं हम? इसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि हम सरकार भी कोशिश कर सकते हैं कर कि हम सकते ज़्यादा पेड़ लगाए हाँ। और फिर कुछ ऐसे जो नियम लाए, कुछ ऐसे आखिर नदी से दूर, है ना। हाँ, कुछ ऐसे मतलब कचरा भी ना फैले। ये सब होता है ना, प्लास्टिक का होता है ऐसा कि अगर वो मिट्टी के अंदर चले गए ना, तो ये 10-15 साल बाद भी निकल जाता है। प्लास्टिक तो बहुत है दुनिया भर का, देखा ढेर लगी है, काफी बह भी गया वो नदी में। कभी हम खुदाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी डाई कढ़ाई कर रहे अच्छा हैं। चलो, ये भी आपसे 2 मिनट ले लेते हैं। आए आप बोलो, ये प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है जो ढेर लगा नीचे बस स्टैंड के पास? ये कमेटी ने लाया कि हमने लाया? तो पैदा किसने किया है? ये सर मतलब पैदा तो एक तरह से जनता नहीं की, लेकिन जनता मैनेजमेंट करनी चाहिए इसकी सर। क्या कर सकते हैं आप बताओ? आपको मैंने अध्यक्ष बना दिया, क्या करना है इसका बताओ? जितने मर्जी पैसे चाहिए, क्या करना है इसका बताओ? सर इसके लिए जलाना एक इसको अलग से जगह पड़ेगी, रिसाइकिल करने के लिए कहाँ मिलेगी जगह बताओ? किस जैसे कौन पंचायत करेगी? लाओ मार को बिना गस से मारे, स्मेल आएगी। करना पड़ेगा ना, माहौल में थी ना ऐसे सरकार मारे, में, जी। लोग मारने पड़ गए कि स्मेल आ रही थी रोज।
तो कहाँ डालेगी सरकार बताओ? करना इसे रिसाइकिल करने के लिए पड़ेगा ना सर, बनाना फिर। क्या आपको लगता है कि बेटा सारा प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है? कुछ पढ़ना हो मतलब सकता है सर। चाइना वैसे ना सर, काफी हद चाइना तक हो उन्होंने सकता है चाइना सर। ने ऐसा किया, कुछ ऐसी कुछ फैक्ट्री खुले ना, हाँ। जितना भी वेस्ट है ना प्लास्टिक का, उसका ना मतलब बिजली बनाते हैं उसकी। अच्छा, जलाते हैं उसको, हाँ, इंसिनेट और करते फिर- हैं। और वो तो फिर- गोविंद जी ने मनाली में खोला भी तो था, पर वो फ्लॉप हो गया। एनर्जी का काम करते हैं वो क्यों नहीं कुछ जला? ऐसा करते हैं। अच्छा, आप बोलो क्या 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 करें सर प्लास्टिक जो ये बोल रहे हैं ना वेस्ट एनर्जी बना सकते हैं, हाँ। लेकिन इनको ये दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। जो वेस्ट एनर्जी बनाते हैं ना, उससे भी पोल्यूशन फैलता हाँ, है। धुआं डाइऑक्सिन धुआं बहुत फैलता है उससे गुड सर। गुड, डाइऑक्सिन कैंसर तो होती है। अब देखो ना, अगर हमारे को प्लास्टिक बनाना है तो हमारे को हमारे हिमाचल ऐसा है, देखो कि जहाँ दिल्ली देखोगे चाहे हिमाचल देखोगे, हाँ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। अब दिल्ली में वहाँ जाएंगे हम तो वहाँ पर रह नहीं सकते, ठीक हाँ, है। बहुत पोल्यूशन। हम बहुत पोल्यूशन है। अब यहाँ पर हम भी, अब पीछे जैसे यहाँ पर गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी, हाँ, तो यहाँ पर देखो गर्मी गर्मी बढ़ गई, बढ़ गई। और ऊपर से पोल्यूशन इतना हो गया था कि इतना साफ मौसम भी कितना गंदा लग रहा था, यहाँ पर सूरज तक नहीं दिख रहा था सर। तो अगर जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हमारे को वैसा बनाने चाहिए, हाँ, ठीक है, तो उसमें भी हमारा ख्याल से खर्चा तो बहुत जाएगा। वो उसके लिए टैक्स देंगे, तो गरीब आदमी तो उसमें दे नहीं सकते, गरीब आदमी यही बोलेगा। अमीरों से ही लेना पड़ेगा। वो वही बात है। अब अगर हमने चलो बाई चांस बना भी दिया और वहीं बस स्टैंड के वहाँ बना दिया, हाँ। ठीक है, तो दूड़ा जो छुड़ेगा तो आसमान वहाँ में। से और ऊपर से जैसे कि ये पहले ही बोल रहे, जो हमारे ख्याल से आने वाले ख्याल से मेहमान है जो आते बच्चे, हैं, हाँ, वो अच्छा टूरिस्ट आते है। हैं। अच्छा टूरिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं कि कुल्लू हमारा ऐसा स्वागत करता है कि यहाँ पर मुंह के सामने कचरा। अच्छा, अब अच्छा। देखो ना, अब वहाँ पर हम वो वाला बना रहे हैं, बिजली उत्पादन के लिए बना रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री। हाँ। तो बिजली उत्पादन के लिए फैक्ट्री बनाएंगे तभी भी उनको धुआं तो आएगा ना। धुआं, तो अच्छा। उनको तभी भी कहते नहीं तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? सुनो मेरी तो बात। सर उसके लिए हैं? बोलो। मेरे पास एक आइडिया बताओ, है हाँ, गुड। कि जैसे कि सरकार है ना, सरकार को ये अपना कूड़ा हाँ। इंपोर्ट करना चाहिए ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही खुली जगह हो। अच्छा, दूर हाँ, को। अच्छा, दूर, अच्छा। ताकि यहाँ पर हिमाचल में भी ना कुछ हो, हाँ, बाहर और जहाँ पर जिस जगह बना रहे हो वो बहुत खुली जगह हो। वाह ये बेटा। करेक्ट है। ये पता कौन करता है? जितने भी दुनिया के अमीर देश है, पढ़ना आपने, ये सब क्या करते हैं? कंटेनरों में भर भर के ना, इंडिया, थाईलैंड, गरीब देशों को अपना कचरा भेजते हैं। इसको बोलते हैं हम कुछ इसके वर्ड है इसके लिए, ये वैसे इलीगल है, पर चुपके चुपके करते, ट्रेड के नाम पे अपना कचरा गरीब देशों को भेज देते हैं, और वो गरीब देश बेचारे कुछ कुछ लालच में उसको लेते हैं। तो ये चलो ये भी पर क्या क्यों ना बेटा हम ऐसा करें, जहाँ फैक्ट्री में प्लास्टिक बनता है ना, प्लास्टिक जहाँ बन रहा है, उस प्लास्टिक पर ही रोक लगाएं। वहीं बोलें कि बायो प्लास्टिक बनाओ, गलने वाला प्लास्टिक बनाओ। जो कंपनियां जो ये सामान बेच रही हैं, जो भी सामान है, उन कंपनियों को भी फोर्स करें कि आप ऐसा पैकेट बनाओ जो गल जाए या रिसाइकिल हो जाए। जहाँ तक है अभी तक बायो प्लास्टिक की कहते साइकिल चली है, हाँ। ठीक है, ये अभी उस तक नहीं पहुँचा है जैसे कि जहाँ तक प्लास्टिक पहुँचा है। अब क्योंकि जब प्लास्टिक है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें ज़्यादा मतलब वाटर प्रूफ भी होता है, हाँ, ये चीज़ें उसमें ज़्यादा सुरक्षित भी रहती है, ठीक है। वो हो गया। अब देखो एक जैसे कि अगर हम कार्डबोर्ड वाला देखें हाँ, तो उससे तो दुगना होता है। हाँ, अब उससे पर कार्डबोर्ड गलत हो जाता है ना, Yes, जल भी जाता है आराम से। वही और जो हम बोल रहे थे कि रिसाइकिल कर सकते हैं, हाँ। रिसाइकिल भी अच्छा है, ठीक है, मतलब ठीक है ऑप्शन हाँ। रिसाइकिल। क्योंकि अगर हम बायो प्लास्टिक बनाएंगे ना, हाँ। तो बायो प्लास्टिक में भी बहुत कुछ हो सकता है। बायो प्लास्टिक बनाने के लिए भी कंपनियां बहुत फैक्ट्री करेगी बेटा। बायो प्लास्टिक जो होगा ना, पता किससे बनेगा? प्लांट से बनेगा। जैसे हमारे भांग के जो पत्ते हैं उनसे बनेगा, और वो गल जाता है, पर थोड़ा महंगा है भी ना वो। और देखो जो ये जो रिसाइकिल बोल रहे हैं ना आप चेक करना भी यहाँ से जाने के बाद, 90% जो प्लास्टिक भारत में बनता, दुनिया में बनता है ना, वो गंदा होता है और रिसाइकिल हो ही नहीं सकता। जब उसको दोबारा जलाते हैं ना, वो बिल्कुल पिघल जाता है वो, ठीक है। बोले मतलब ऐसी घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक बनाए क्यों हम? और कौन बना रहा है सारा ये प्लास्टिक उद्योग बना रहा है, तेल उद्योग, क्यों तेल से निकलता है ये। और साथ में जो दवाइयाँ जो दवाइयाँ और जो ये लेते हैं ना हम फ्रूट वगैरह, जो स्टोर जो होते हैं जहाँ ये शैम्पू वैम्पू जो मिलते हैं, यही तो मेन है। और कहाँ से आता है प्लास्टिक? इसी में निकलता है ना। शैम्पू की शीशी, साबुन की शीशी, और बोलो जूस, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो इन कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं, करोड़ों रुपए कमाती है ये, बस फेंक दिया आपने, पी लिया, बाहर गिर गया, अब वो कमेटी क्या करेगी उसके साथ, है ना। इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो अभी हाल ही में ना यूएनओ एक संधि कर रहा था इसके ऊपर, वर्ल्ड प्लास्टिक ट्रीटी, पर वो हो नहीं पाई क्योंकि जो देश प्लास्टिक बनाते हैं उन्होंने इसका विरोध किया। पर ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ सालों में बेटा समुद्र में आधे से ज़्यादा क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। और मच्छी कम और प्लास्टिक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नदी से जो यहाँ से बहेगा ना प्लास्टिक, वो कहाँ पहुँचेगा लास्ट में? समुद्र में हाँ। पानी से अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, एक होता है वो माइक्रो प्लास्टिक, सुना है आपने? क्या होता है बताओ? बहुत छोटे छोटे कण से एकदम जो नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं दिखते, और वो आदमी खा भी सकते हैं ना उसको, वो डेंजरस होते हैं। जी बहुत ज़्यादा डेंजर। अच्छा, और एक होता है ई वेस्ट, वो बताओ क्या होता है? सर ये तो मुझे सुना है आपने? ई वेस्ट करते तो होंगे आप। कोई ई वेस्ट नहीं आपके पास? आप बताओ ई वेस्ट। कोई पुराना फ़ोन कहाँ रखा आपने अपना? वो तो सर घर में है, पुराना टीवी कहाँ रखा? वो भी घर में ही है सर। होते ई वेस्ट की नहीं करते? मतलब
अच्छा सर, उसको तो कहीं ऐसा रहता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब यस सर हो सकता इसको तो है। हम कबाड़ वाले को बेच देते हैं भेज देते, कई बार तो ढेर लगा रहता है उनका, और वो तो बहुत खतरनाक पैदा करता है ना वो। और ये बच्चों के डाइपर और जो लेडीज़ के जो डाइपर वगैरह होते हैं, जो ये पैड्स वगैरह, ये बहुत डेंजरस मीथेन छोड़ते हैं। तो देखो मतलब हमारे देश के दुनिया भर में बेटा कचरा प्रबंधन की बुरी हालत है, और मेन इसमें प्लास्टिक है ना। हो सके देखो आपने कहाँ कहाँ से हमने सारे टॉपिक डिस्कस किया, आप इतने विद्वान लोग हैं। अब हम चाहेंगे इसके बाद जाके आप और स्टडी करें। एक बार फिर से सर आपका नाम? मनीष। बहुत धन्यवाद है बहुत अच्छे विचार देने के लिए। सर आपका नाम? चिराग। बहुत बढ़िया आपका विचार देने के लिए। और सर आपका नाम? चंद्रवीर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।